दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में। तो आज हम लोग झारखंड से ही जो भूगर्भिक इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने भूगर्भिक इतिहास को लेकर प्री कैम्ब्रियन काल, पुराजीवी महाकल्प और एक आपका मध्यजीवी महाकल्प के बारे में समझा। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे नूतनजीवी महाकल्प के बारे में। और ये भूगर्भिक इतिहास का, झारखंड के भूगर्भिक इतिहास का अंतिम वीडियो है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज बिना वक्त लिए हुए। आइए, तो आज हम पढ़ेंगे नूतन जीवी महाकल्प। आज का टॉपिक है हमारा नूतन जीवी महाकल्प। ठीक है, ये वो कल्प है जहां झारखंड में अंतिम परिवर्तन, जो भी झारखंड हमें भूगर्भ जो दिखाई देता है, ठीक है, झारखंड का भूगर्भिक स्थिति वो अंतिम स्थिति है। ठीक है, नूतनजीवी महाकल्प में उसका जो भूगर्भिक जो परिवर्तन है वो लगभग समाप्त हो चुका था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का मैप, ठीक है, हर एक वीडियो की तरह इस बार भी हम लोग चलिए, ये रहा हमारा झारखंड का मैप। ठीक है, तो नूतनजीवी महाकल्प को हम समझते हैं आज। तो ये जो इसका जो टाइमलाइन है, जो एज है इसका, वो लगभग 6.6 करोड़ वर्ष बीसी से लेकर प्रेजेंट में, माने अब तक हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन का जो काल था वो 4.6 अरब वर्ष बीसी से लेकर के 54 करोड़ वर्ष बीसी तक था। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन की बात है। उसके बाद सेकंड में हमारा है, यदि पूरा जीवी महाकल्प की बात करते हैं तो ये लगभग 54 करोड़ वर्ष बीसी से हम लोग पढ़े थे 25 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मध्यजीवी को हम लोगों ने देखा था लगभग 25 करोड़ से 6.6 करोड़ वर्ष। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे नूतन जीवी महाकल्प, जो कि है 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक का इतिहास रहा, टाइम रहा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसे भी हम 6 कल्प में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 6 कल्प कौन कौन सा है? इयोसीन, ठीक है, इयोसीन होगा। उसके बाद ओलिगोशीन है। उसके बाद आपका मायोसीन होगा। ठीक है, मायोसीन के बाद प्लायोसीन होगा। प्लायोसीन के बाद प्लिस्टोसीन होगा, ठीक है। और एक हमारा लास्ट होगा होलिसीन। हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नूतन जीवी महाकल्प है ये 6 कल्प में डिवाइड है। अच्छा, नूतन जीवी को हम लोग सिनेजोइक ईरा भी कहेंगे। ठीक है, सिनेजोइक ईरा यानी महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 भागों में डिवाइड है। अब इसी में हम लोग समझेंगे, झारखंड को इससे रिलेट करेंगे कि नूतन जीवी महाकल्प में क्या क्या भूगर्भिक परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, देखिए अब आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं कि किताबों में तो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन इतना क्लियर कहने का अर्थ ये कि समझने आपको बुक में यदि पढ़िएगा तो समझ में उतनी अच्छी से नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो आप मनीष रंजन का किताब पढ़ लीजिए, आप उड़ान पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि इसका रिलेशन यानी कि इसको कैसे रिलेट करेंगे, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला था। ठीक है, तो चलिए आखिर टर्सरी कल्प क्या था, है ना, चतुर्थ कल्प क्या था, वो हम अभी समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए आपका ये जो 4 जो कल्प दिख रहा है ना, इसको अभी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ना। तो ये जो 4 कल्प आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग तृतीय कल्प के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तृतीय कल्प। और ये जो हमारा ये चतुर्थ
कल्प को रखेंगे। अब क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यही तृतीय कल्प काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिमालय में जो उत्थान हुआ था, हिमालय में उत्थान यही तृतीय कल्प में हुआ था, और झारखंड जैसे हिमालय में उसी का प्रभाव देखने को मिला, झारखंड के मध्यवर्ती पठार में भी उत्थान देखने को मिला। हिमालय में 3 उत्थान देखने को मिला, तो यहाँ भी हमारे जो मध्यवर्ती पठार है, ठीक है, झारखंड में जो पठार है उसमें भी 3 उत्थान देखने को मिले हैं, ठीक है। उसको हम समझते हैं कैसे। तो तृतीय कल्प और ये चतुर्थ कल्प, एक चीज और ध्यान में रखें कि तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प की चट्टानें झारखंड में नहीं है, ठीक है, ये भी बातें रखना है यार। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि झारखंड में जो भूगर्भिक परिवर्तन था इसी काल में खत्म हो गया था, समाप्ति की ओर था, ठीक है, समाप्त हो गया था। और जो भी प्रेजेंट हम लोग भूगर्भिक जो देखते हैं वही है, ठीक है, फिलहाल का। तो अब हम बात करेंगे, देखिए इयोसिन, थोड़ा सा इयोसिन को जान लेते हैं। इसमें आपका ग्रेटर हिमालय में उत्थान हुआ था, ठीक है, वलय पड़ा था, ठीक है, ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय में। फिर मायोसिन की बात करें तो मध्य हिमालय में, देखिए इसको याद करना भी आसान है। मध्य हिमालय में वलन पड़ा था, उत्थान हुआ था मायोसिन, म से मध्य हिमालय। उसके बाद प्लायोसिन की बात करें तो आपका बाह्य हिमालय या शिवालिक कहते हैं जिसको, है ना, उसमें शिवालिक है ना, उसमें आपको क्या दिखा, आपका उत्थान देखने को मिला। तो कुछ इसी तरह से उत्थान हमको यहां भी देखने को मिला। कैसे मिला उसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारा पाट का पठार है, ठीक है, पाट का जो पठार है ना, फर्स्ट टाइम जब हिमालय का उत्थान हुआ था आपका, ये देखिए मायोसिन से स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है, मायोसिन से पाट का पठार मायोसिन कल्प में उत्थान हुआ था। और ये 300 मीटर, कितना, 300 मीटर उठा था, ऊंचा उठा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रांची यानी मध्यवर्ती पठार, रांची हजारीबाग लिख देते हैं, ठीक है, रांची हजारीबाग पठार में जब ये पहला उत्थान था जब, तो अच्छा एक काम करते हैं ना, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इसको थोड़ा क्लियर बताएं, क्योंकि बोर्ड भर चुका है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलिए इसको नोट डाउन कर लें फिर हम बताएंगे। तो हिमालय में जब उत्थान हुआ तो कुछ इस तरह से झारखंड के जो मध्यवर्ती हिमालय में 3 उत्थान देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो झारखंड का जो पठार है उसमें भी 3 उत्थान देखने को मिला। चलिए समझते हैं इसको कैसे कैसे। जैसे देखिए मायोसिन कल्प में, ठीक है, ये आपका जो पाट का पठार है जिसे हम लोग पश्चिमी पठार बोलते हैं, तो ये पहला उत्थान हुआ था और इसमें 300 मीटर जो है ऊंचाई देखने को मिला, उत्थान हुआ 300 मीटर तक। उसके बाद आपका जो प्लायोसिन जो है, प्लायोसिन में दूसरा उत्थान देखने को मिला, और इसमें आपका रांची और हजारीबाग का पठार जो है ना, वो 300 मीटर ऊंचा उठा, तो ये भी 300 मीटर है ना ऊंचा उठा। उसके बाद तीसरी बार यदि बात करें प्लिस्टोसिन में, ठीक है, प्लिस्टोसिन जो हमारा है उसमें भी रांची और हजारीबाग जब 300 मीटर ऊंचा उठा, ठीक है, तो ये भी फिर से 300 मीटर, यानी कि 3 उत्थान में हमारा पाट का पठार जो है 900 मीटर, और ये 2 उत्थान हुआ इसमें हजारीबाग पठार में, तो ये 600 मीटर आपका ऊंचा उठा। तो यहाँ देखिए ये आपका पश्चिमी, ये आप देखिए ये जो हिस्सा है आपका, ठीक है, ये वाला, ये आपका है पाट का पठार, ठीक है, या आप बोल सकते हैं पश्चिमी पठार भी से, ठीक है, सॉरी इसे, इसका शेप इस तरह से नहीं है, है ना, देखिए कुछ इस तरह से आपका शेप है, ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है, ये रहा पश्चिमी या पाट का पठार। उसके बाद हमारा जो चौरस शेप में जो है, चौरस देखिए इस तरह से, मतलब लगभग इस तरह से, है ना, ये आपका है रांची का पठार, ठीक है। और पता होगा आपको कि ये जो कगार है, दामोदर भ्रंश, ये और दामोदर भ्रंश जो है वो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को, ये आपका हजारीबाग का पठार जो है उसको अलग करती है, ठीक है। और देखिए हजारीबाग को 2 भागों में बांटा गया, हजारी पठार, ये तो हो गया आपका, मान के चलिए कि उच्च हजारीबाग का, और ये है आपका निम्न हजारीबाग का पठार, ठीक है। हालांकि देखिए ये जो है इसकी हाइट जो है वो 450 मीटर कह सकते हैं, है लगभग, और इसका तो पता है आपको कि 600 मीटर है, और इसका भी आपका 600 मीटर होगा। हजारीबाग का जो उच्च हजारीबाग का ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला देखिए इधर कर देते हैं, ये आपका 600 मीटर हाइट का है, ठीक है। और रांची का पठार भी आपका 600 मीटर का है, ये आपका 450, और ये आपका है 900 मीटर का जो उत्थान हमने दिखाया। अच्छा, ये जो 450 मीटर है, हालांकि कट छट या पर्दित होकर के नदियों के द्वारा
हाइट जो है वो कम हो रहा है ना, अपर्दन झारखंड में ज्यादा हो रहा है देखने को मिलता है। तो पठार की हाइट जो है नदियों के चलते, अपर्दन के चलते नदियां जो है इस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है, इस वजह से ये हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या देखेंगे हम लोग, उत्थान कैसे हुआ इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, होलिस्टिन के भी थोड़ा जान लेते हैं, होलिस्टिन के बारे में। इसमें जो आपका भी ये देखिए, ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा ये है गंगा का मैदान, जो खास करके साहेबगंज और पाकुड़ में उसका पूरा एरिया लेता है ना, कुछ हिस्सों में। तो ये वो नवीन झारखंड का सबसे यदि नया बोला जाए जो संरचना है, तो जलोढ़ का मैदान यानी गंगा का मैदान ही कह सकते हैं। तो ये होलिस्टिन में देखने को मिला है, ठीक है। होलिस्टिन जो कि नूतन जीव महाकल्प का सबसे प्रेजेंट यानी कि सबसे नया कल्प है ये। अब देखिए रांची में जो पठार का उत्थान की हमने बात की, तो कुछ इस तरह से देखिए, यहां समझिए, है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो उत्थान हुआ था, ये हमारा पाट का पठार, ये पहला उत्थान था, ठीक है, पाट के पठार का। उसके बाद ये जो हमारा है, ये है आपका रांची का पठार, रांची हजारे पठार जो कह ले, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 बार उत्थान देखने को मिला है। कितने बार? ठीक है, 2 बार उत्थान देखने को मिला है। और ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग कगार बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे? कगार। यानी कि रांची का जो पठार है वो एक दूसरे को कगार से, जैसे पाट का पठार है ना, और ये मान लेते हैं इसको हम कि मध्यवर्ती पठार है। मध्यवर्ती कहने का मतलब कि रांची हजारीबाग का पठार है, तो ये दोनों पठार जो है ना वो कगार से अलग होता है। किससे? कगार से। आपको दिख रहा होगा ये जो किनारा बना कगार से, ढाल के रूप में, है ना, ये कगार होता है, तो इस तरह से अलग होता है। इस तरह से उत्थान, है ना, इस 3 उत्थान देखने को मिला था। तो ये थे आज के हमारे नूतनजीवी महाकल्प के बारे में हम लोगों ने जाना था। और ये खास करके आपका जानते हैं जेपीएससी और जेएसएससी को भी ले लेते हैं ना, तो जेपीएससी में आपका क्वेश्चंस देखने को मिलता है, चाहे वो मेंस हो या पीटी हो, है ना, बनाता है क्वेश्चंस, पीटी में खास करके बनता ही है और मेंस में तो होता ही है, और जेएसएससी के कुछ एग्जामों में देखने को मिल सकता है। तो आज था नूतनजीवी महाकल्प। तो हम लोगों ने बारी बारी से जितने भी महाकल्प थे, ठीक है, सारे कल्प को, महाकल्प को क्लियर किए, और पता चला हमें कि झारखंड की स्थिति यानी भूगर्भिक इतिहास जो था, इस तरह से संरचना, भूगर्भिक संरचना हो रही थी चारों कल्पों में, उसको हम लोगों ने देखा। और एक मैं फुल वीडियो लाऊंगा जो चारों महाकल्प को बताऊंगा, ठीक है, चारों महाकल्प को एक साथ बता दूंगा ताकि क्लियर हो जाए और इकट्ठे आप चीजों को लिख पाए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।